नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का स्वागत है। धनु राशि सेजिटेरियस, सितंबर 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सितंबर 2025 मासिक राशिफल या मंथली प्रोडक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। धनु राशि आपकी जन्म राशि है और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया है कि आपकी बंद किस्मत का ताला खुल सकता है। अब ऐसा क्यों कहा, इसे समझिए। देखिए, ये हमारा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि चंद्र राशि धनु है। धनु राशि से केंद्र में तीन तीन ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं, शनि, गुरु और मंगल। शनि आपके धन स्थान के यानी पैसे के स्थान के अधिपति होकर चतुर्थ केंद्र स्थान में गोचर कर रहा है। बृहस्पति आपकी जन्म राशि का स्वामी है और ये पुनर्वसु नक्षत्र में काफी बलवान होकर केंद्र में गोचर कर रहा है। मंगल आपका त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में गोचर कर रहा है। तीन तीन ग्रह धनु राशि से केंद्र में गोचर कर रहे हैं। नवम स्थान भाग्य स्थान होता है, त्रिकोण होता है, और उसमें भी तीन ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य, बुध और केतु। और ये तीनों ही ग्रह राजयोग बना रहे हैं। सूर्य स्वराशिस्त होकर नवम भाग्य स्थान में आपके गोचर कर रहा है। देखिए, सूर्य की यह स्थिति वर्ष में एक बार आती है, जब धनु राशि वालों के लिए भाग्य स्थान का अधिपति सूर्य भाग्य स्थान में ही एक महीने तक गोचर करता है। सिंह राशि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी है और स्वराशि भी है, और सूर्य वर्ष में एक बार 16 अगस्त से 16 सितंबर तक गोचर करता है। और ये कालखंड धनु राशि वालों के लिए बहुत भाग्योदय कराने वाला होता है। बहुत, एक तरह से कहा जाए कि इस कालखंड में धनु राशि वालों की किस्मत बहुत बलवान है। इस कालखंड में धनु राशि वालों के वो काम भी हो जाते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि त्रिकोण भाग्य स्थान आपका बली होता। इसके साथ साथ बुध, जो कि सप्तमेश दशमेश होकर बुधादित्य राजयोग बना रहा है, दशमेश नवमेश की युति बनी हुई है नवम भाव, और केतु भी इनके साथ में राजयोग बना रहा है, क्योंकि नवम त्रिकोण स्थान में केतु अगर नवमेश दशमेश सूर्य बुध के साथ में आ जाए तो यह राजयोग की स्थिति बनती है। देखिए, समय बड़ा, देखिए सारा खेल समय का है। आप सारी साल मेहनत करते हैं और ये सोचकर करते हैं कि मुझे वो मिले जो मैं चाहता हूं, मेरी उम्मीदों का मिले। आप दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, हमें तो कुछ मिलता नहीं। आप इसे ऐसे समझिए कि आप एक आम के पेड़ में सारी साल पानी डालिए, खाद डालें, उसकी गुड़ाई करें, और आप ये उम्मीद लगाएं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसमें आम आ जाएंगे। आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आम आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब समय आएगा। समय कब आएगा? मई जून जुलाई का जब समय आएगा तभी आम आएंगे, चाहे आप पूरी साल आम के पेड़ पर कितना ही परिश्रम कर लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, लेकिन फल कब मिलेगा? जब समय आएगा। उसी तरह से आपके किए गए कार्यों का फल, मेहनत का फल आपको तभी मिलता है जब समय आता। समय का मतलब होता है जब आपका भाग्य साथ दे। भाग्य का मतलब या तो आपकी जन्म कुंडली में बलवान ग्रह की दशा लग जाए, या गोचर के ग्रह आपकी जन्म कुंडली के साथ में तालमेल बैठा लें और चीजें आपके पक्ष में आना शुरू हो जाए। जैसे सूर्य बुध केतु आपके त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, यह कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, जीवन में कुछ सकारात्मक ऐसा परिवर्तन आ सकता है कि अचानक से आपको बहुत कुछ परिस्थितियों में बदलाव देके अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बन जाए, अच्छे लोग आपको मिल जाए,
अच्छे हालात आपके लिए बन जाए और आपको भी आपके किए गए परिश्रमों का परिणाम मिलने लगे। ये वही कालखंड है। और 3 ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं केंद्र में। ये स्थिति भी आपके लिए बलवान है। बृहस्पति आपके सप्तम केंद्र स्थान में गोचर कर रहा है, 13 महीने तक करेगा सप्तम भाव में। ये स्थिति धनु राशि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति नवम ग्रह में सर्वाधिक शुभ ग्रह और ये पुनर्वसु नक्षत्र में अब आ गया है, जो कि अब अगले साल 2026 18 जून तक पुनर्वसु में ही रहेगा, काफी बलवान है। तो 3 ग्रहों का भाग्य स्थान में गोचर करना, बृहस्पति का केंद्र में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना धनु राशि वालों की किस्मत के ताले खोलने वाला है। और बृहस्पति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि धनु राशि का स्वामी आपकी चंद्र राशि का स्वामी बृहस्पति है, और गोचर में बृहस्पति की स्थिति धनु राशि वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसको आप समझिए। धन स्थान का अधिपति शनि आपका केंद्र में गोचर कर रहा है। हाँ, पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में कुछ अशांति के कारण आपको मिलेंगे, कुछ तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका के स्थान में आपको बहुत अच्छी स्थितियां सितंबर के महीने में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान के अधिपति सूर्य के साथ दशम स्थान का अधिपति बुध 15 सितंबर तक गोचर करेगा। तो नौकरी, कारोबार, व्यापार, आपके प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां, उन्नति की स्थितियां देखने को मिलेंगी, अच्छी स्थितियां मिलेंगी आपको आपकी आजीविका के क्षेत्र में। और जब 15 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन करके दशम स्थान में आ जाएगा, तब बुध भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देगा, और ये स्थिति आपके कारोबार, नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी स्थितियां देगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य भी दशम भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, नवमेश दशमेश की युति बनेगी। और ये दशम अभी नवम स्थान में बनी हुई है, 17 सितंबर के बाद दशम में बन जाएगी। यानी पूरे महीने दशम स्थान आपकी आजीविका का, आपका कारोबार का, आपकी नौकरी का, आपको धन देने वाला जो है वो बना, काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी। सरकारी नौकरी की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि दशम स्थान में सूर्य गोचर करेगा उच्चस्थ बुध के साथ। तो ऐसे समय में जो जातक धनु राशि के सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। जो लोग अच्छी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। कारोबार, व्यापार बढ़ेगा, अच्छी आय आमदनी होगी। अच्छी आय आमदनी इसलिए होगी क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपकी आय आमदनी के स्थान को देख रहा है। हाँ, 14 सितंबर तक शुक्र आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये आपकी जीवन की दिनचर्या में रौनक तो दे रहा है, अमीरात का ढंग भी दे रहा है। आप रईसों की तरह रह रहे हैं, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन अमीरों की तरह आप रह रहे हैं। लेकिन 14 सितंबर को जब शुक्र भाग्य भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो आपको आय आमदनी में अतिशय वृद्धि देखने को मिलेगी। आय आमदनी बढ़ेगी, परिस्थितियां बनेंगी आपके पक्ष में, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। एक से अधिक स्रोतों से आपको धन लाभ की स्थिति यहां शुक्र और गुरु देंगे। और ये दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, और ये इन दोनों का ही आपके एकादश स्थान पर प्रभुत्व है। अगर हम आपके रोग ऋण शत्रुओं की बात करें तो शनि वक्री होकर इस समय गोचर कर रहा है। देखिए, वक्री शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव में कुछ अशुभता ये देता है आपको। आपके जो अचल संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, मकान है, भूमि है, वाहन है, इससे संबंधित कुछ परेशानी ये आपको दे सकता है। वैसे तो बृहस्पति आपके बलवान होकर सप्तम केंद्र में गोचर कर रहा है, तो इस तरह की स्थिति बहुत कम संभावना है, लेकिन संभावना फिर भी है। लेकिन वक्री शनि की छठे स्थान पर दृष्टि आपके बड़े से बड़े रोग का नाश करेगी। शत्रु कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पराक्रमी हो, धन से, बल से आपके आगे टिक नहीं सकता। शनि उसे आपके आगे खड़ा रहने नहीं देगा। अगर आप पर कर्ज है तो ये शनि उतार देगा। और ये स्थिति
14 सितंबर के बाद ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी 14 सितंबर तक शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहा है, अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है षष्ठेश होकर। तो ग्रह गोचर आपके फेवर में है। तृतीय पराक्रम स्थान में आपके राहु गोचर कर रहा है, बहुत बली होता है। सबसे अच्छी पोजीशन राहु की तृतीय पराक्रम स्थान में होती है। बलवान राहु है, आपके अंदर हिम्मत, पराक्रम और साहस की कोई कमी नहीं। हाँ, थोड़ा सा भाई बहनों के साथ में ये विरोध करा देता है, मतभेद करा देता है, लेकिन ये आपको काफी, ये भी तीसरे भाव का राहु आपकी आयु वृद्धि करेगा, आपको उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ यहां आप ये देखिए कि मंगल, ये आपका 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मंगल इस समय आपका केंद्र में गोचर कर रहा है, पंचम स्थान पर दृष्टि है। तो जो पंचम स्थान पर पंचमेश मंगल की दृष्टि, जो धनु राशि के जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए काफी अच्छी है। पढ़ाई लिखाई में स्थितियां अच्छी बनी हुई है, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सफलताएं मिल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धाओं में प्रतियोगिताओं में सफलताएं मिल रही हैं। वाणी अच्छी है, वाणी पर प्रभुत्व है, वाणी की शक्ति से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वाणी स्थान का अधिपति कर्म स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप अपने कर्म में भी अपनी एक बेहद संतुलित वाणी से आगे बढ़ रहे हैं, सफलताएं आप अर्जित कर रहे हैं। अब जब इसका राशि परिवर्तन होगा 13 सितंबर को, ये लाभ स्थान में आ जाए, तीसरे भाव में राहु और लाभ स्थान में बलवान मंगल आपके गोचर करेगा, और मंगल की चौथी दृष्टि धन भवन पर उच्चस्त होगी। तो 13 सितंबर के बाद धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे तो उससे पहले भी रहेगी, लेकिन मंगल का लाभ स्थान में बलवान, देखिए मंगल एक अग्नि ग्रह, गर्म ग्रह, और लाभ स्थान में, तीसरे स्थान में और छठे स्थान में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। एकादश स्थान का मंगल उच्च दृष्टि से, चौथी दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखेगा और सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को। तो आपको अचानक से धन मिलेगा, धन की स्थितियां बनेगी, धन आपके पास, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन का कोष बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, धन प्राप्ति के नया साधन बनाएगा मंगल, क्योंकि उच्चस्थ मंगल की दृष्टि उच्चस्थ धन भवन पर होगी, और एकादश का मंगल आपको आय और आमदनी भी बढ़ाएगा। पंचम स्थान पर दृष्टि होगी तो आप सही निर्णय लेंगे अपने कार्य में। अपने अब देखिए, निर्णय लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता। मंगल आपको सही निर्णय लेने में समर्थ बनाएगा, इतनी बुद्धि आपको देगा। आप अपनी वाणी की योग्यता से लाभ और आय आमदनी प्राप्त करेंगे। पंचम स्थान पर मंगल की दृष्टि होने से, सप्तम दृष्टि होने से संतान से सुख मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान भी आपकी सुखी और समृद्ध होगी, उसके जीवन में भी सफलताएं आएंगी, संपन्नता आएगी, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। क्यों? जो महिलाएं गर्भवती हैं, देखिए 2 ग्रहण पड़ रहे हैं सितंबर के महीने में, एक 7 सितंबर को और एक 21 सितंबर को। तो जो महिलाएं हैं धनु राशि की, जो गर्भवती हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर सितंबर के महीने में अगर संतान का जन्म होता है तो 7-8 सितंबर को थोड़ा सा बस ग्रहण की दिक्कत रहेगी, तो उसमें जो सावधानियां जो ग्रहण से संबंधित होती हैं वो बरतें हैं। लेकिन मंगल पंचम स्थान पर और बृहस्पति का सप्तम स्थान में गोचर आपको संतान प्राप्त कराएगा, पुत्र संतान की प्राप्ति आपको ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल पर पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि होगी गोचर में। और जहां तक आपके प्रेम के क्षेत्र का सवाल है, प्रेम के जीवन का सवाल है, तो ये भी आपका अच्छा रहेगा। लॉटरी सट्टे से आपको लाभ की स्थितियां रहेंगी। प्रेम संबंधों में आप इस समय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान में प्रेम का ग्रह गोचर कर रहा है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 14 सितंबर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी, प्रेम के क्षेत्र में रोमांच पड़ेगा। और जहां तक आपकी मैरिड लाइफ की बात कर ली जाए, तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करके आपके मैरिड लाइफ, दाम्पत्य और विवाह जीवन में गोचर कर रहे हैं। तो ये विवाह की स्थिति, सितंबर के महीने में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर दिक्कत है तो वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका ढर्रे पे आ सकता है। पति पत्नी अगर अलग हैं तो वो एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर करता है।
तो विवाह कराने वाली स्थिति है। देखिए धनु राशि के जातकों का एक वर्ष के अंदर विशेषकर 2026 जून तक कई लोगों का विवाह होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बृहस्पति विवाह स्थान में गोचर कर रहा, तो विवाह तो कराएगा गोचर का। तो सितंबर के महीने में आपको कुछ सगाई संबंध जैसे काम, जो भी पुण्य काम होते हैं, तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए अब किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। हाँ, अगर आपकी जन्मपत्रिका में अच्छी ग्रहों की दशाएं लगे, चल रही हैं और गोचर भी आपके पक्ष में, तो आपका समय एकदम बदल सकता है, आपकी स्थितियां बदल सकती हैं, आपको अच्छी लाभ की स्थितियां मिल सकती हैं, आपके भाग्य में, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है, किस्मत के ताले आपके खुल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।